27 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह जनूबी वज़ीर। सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले। जय हिंद दोस्तों, आपको 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाला सईद मोइज अब्बास शाह याद होगा, जो कि पाकिस्तानी सेना में मेजर था। अब इस मेजर को भी ठोक दिया गया है। पाकिस्तानी तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दों ने, बोले तो अज्ञात ने, इस मेजर को ठोका है, लेकिन बात हुई है टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच में। झड़प के बीच इस मेजर की मौत हुई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया तो हमेशा से भारत पर ही आरोप लगाती है। तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन, इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहां पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों पर तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की
जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहां से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का MiG-21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है, और वैसे भी देखें जंगें हो जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि भारत अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर मोसाद की तरह मारता है। जिस तरह मोसाद पहले ऑपरेशन करता था, वैसा ही अब भारत की राह ने भी सीख लिया है। भारत भी उसी तरह से अपने दुश्मनों को कहीं पर भी हो, पाताल में छुपा हो, आकाश में छुपा हो, ढूंढ कर ठोकता है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसकी मौत निश्चित है। अब वो कैसे होती है, क्या होती है, इसका सारा जिम्मा भारत पर डाल दिया जाता है। आपने देखा 22 फरवरी 2019 को जब भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तानी टेरिटरी में, तो उसके बाद ये जो मेजर मोइज थे ये काफी पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद जब संसद में बात करते हैं कि अभिनंदन को छोड़ो वरना हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, तो पाकिस्तान में संसद में इनकी टांगें कांप रही थी। वो काफी पॉपुलर आपने वक्तव्य सुना होगा। लेकिन क्या भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है ऐसे छुटमुट घटनाओं में? लोगों का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी करने वाले मेजर का बदला ले लिया गया है, वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान हमेशा की तरह सब कुछ भारत पर डालता है, और टीटीपी को खड़ा करने वाला पाकिस्तान ही है। अब टीटीपी इनके लिए सरदर्द बना हुआ है, और जिस तरह कमर चीमा कहते हैं कि हमारे फौजी मारे जाते हैं वगैरह वगैरह, और तुम्हारे फौज का काम ही क्या है? एक तरफ से तुम आतंकी खड़े करते हो, दूसरी तरफ से सोचते हो कि हम बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और तुम्हारे द्वारा पैदा किया जिन ही आज तुमको खा रहा है।